Hello, good morning. Welcome back to our YouTube channel City Coaching. मैथ विद शशि सर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ में इंटीग्रेशन क्लास 12 का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड। तो इंटीग्रेशन एक ऐसे चैप्टर है जिसको मोस्टली बच्चे बहुत टफ मानते हैं, खासकर वो बच्चे जो इरेगुलर क्लास में रहते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं इंटीग्रेशन जो है ना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसी में से एक बहुत ही इजी, बहुत ही आसान बोल सकते हैं आप, टॉपिक है। हाँ, इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। करेक्ट। तो ये एक टॉपिक है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये है क्या, लुक एट दिस। पहले आप समझो कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा हम लोग क्वेश्चन को सम्मिलित करते हैं। आप देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की जब हम बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले जानने की जरूरत है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन है क्या? रैशनल फंक्शन जो है, यदि हम बात करें इफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल, दो फंक्शन है और उसमें एक एफ एक्स है और एक कौन है, जी एक्स। दो फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले ही जानते होंगे पॉलिनोमियल क्या होती है। इस तरह से है कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर हम लोग जो कंडीशन होगी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मीनिंग आप इतना ही समझ लीजिए कि जो रेशनल होती है वो px अपॉन gx के फॉर्म में होती है, where px and gx are polynomial but gx does not equal to zero। gx की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये gx की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर ये रैशनल की काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो रैशनल हमें जो ये इंडिकेट करते हैं कि रैशनल फंक्शन जो होगी प्राय वो px और fx और gx के फॉर्म में होगी, जो कि आपको इस फॉर्म में नजर आता है fx अपॉन gx। ध्यान देने की बात है, इसमें कुछ पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो फिर आगे हम लोग को इजी क्वेश्चन लगेगा। बोला ये जा रहा है कि डिग्री fx और डिग्री gx दोनों का कंपेयर करेंगे हम लोग। यदि fx की जो डिग्री है और gx की जो डिग्री है, fx वाली लेस है gx वाली से, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो जो रैशनल फंक्शन है वो हमारी प्रॉपर रैशनल फंक्शन। दिस मीन्स आप इस तरह से समझ लीजिए कि डिग्री जो है और जो डिग्री हम बात कर रहे हैं fx की डिग्री और gx की डिग्री, इन दोनों की डिग्री की बात हो रही है। अगर हम fx की डिग्री देखते हैं और gx की डिग्री देखते हैं तो fx की डिग्री जो है वो gx वाली जो डिग्री है उससे लेस होती है, तो हमारी कहलाती है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आगे एक अगर बात करें तो लुक एट दिस, x प्लस वन एंड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसकी डिग्री आप देख सकते हैं 2 है और इसकी डिग्री जो है ना 1 है। दिस मीन्स fx की डिग्री और ये gx की डिग्री दोनों को अगर हम चेकआउट करेंगे तो fx की डिग्री नॉर्मली चीज है जो आपको छोटी नजर आएगी, किसकी अपेक्षा, gx की। तो फिर ये हमारी प्रॉपर है। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर एक और होती है जो आप देख सकते हैं कि fx की डिग्री यदि बड़ी हो जाती है gx की डिग्री से, तो फिर जो हमारी रेशनल फंक्शन होती है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा फंक्शन, इम्प्रॉपर। तो दो तरह के आपके रेशनल फ्रैक्शन होंगे, रेशनल फंक्शन होंगे, एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर जो रेशनल फ्रैक्शन है उसी से हम लोग को आगे इस चैप्टर में चलना है। ध्यान देने की बात क्या है इसमें वो देखिए आप, जो फॉर्म fx अपॉन gx है ये हमें रैशनल तो होती है कम, और इसे जैसा मैंने अभी जस्ट आपको
क्लियर किए कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स में एफ एक्स की डिग्री जी एक्स वाली की डिग्री से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो फिर उसे हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से हम लोग को आगे इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है ना वो कैसी फंक्शन है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर को हमें डिवाइड करना है एफ एक्स को किसके, जी एक्स से, और उसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। जब हम एक्सप्रेस करते हैं डिवाइड देकर एफ एक्स को जी एक्स से और उसे एक्सप्रेस कर देते हैं पोलिनोमियल सम ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन में, तो फिर इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा मेंशन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग यही समझ लीजिए आप कि एफ एक्स जो है ना और जो जी एक्स है, इन दोनों से मुझे पार्शियल बनाना है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो एफ एक्स को सम फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लुक एट दिस, पार्शियल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक आपकी रैशनल फंक्शन होनी चाहिए जो कि प्रॉपर है। दिस मींस प्रॉपर की अगर हम बात करें तो डिग्री पी एक्स की क्यू एक्स की अपेक्षा जो होती है ना वो छोटी होती है, उसे हम लोग प्रॉपर बोलते हैं। और उसे हम लोग सम ऑफ रैशनल फंक्शन में जब हम लोग डिनोट करेंगे तो फिर हमें वो जो फॉर्म आएगा, इंटीग्रेशन का जो रूप आएगा, वही हमारी कहलाती है कौन, पार्शियल फ्रैक्शन। सच टाइप ऑफ डेफिनेशंस यू कैन नोट, आप नोट कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ई क्लियर हो गई तो आप समझिए कि इंटीग्रेशन जो पार्शियल है हमारी वो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, इसे हमें एक्सप्रेस करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सपोज कीजिए कि आपका दिया हुआ जो फॉर्म है पी एक्स अपॉन जी एक्स, ये जो फंक्शन है वो जी एक्स में आप ये सब नोट करते हैं, ये सब पाते हैं, ये सब नोटिस करते हैं, तो इसे हम एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या सम ऑफ रेशनल फंक्शन में। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, लुक एट दिस, सपोज कीजिए जी एक्स में आपका क्या है, एक्स माइनस ए है, डिनोमिनेटर में जो हम बात कर रहे हैं जी एक्स में आपका एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ए है, तो उसे मुझे इस फॉर्म में ब्रेक करना होगा a अपॉन एक्स माइनस ए। बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये बात आ रही है सर ये क्या है, कोई बात नहीं है, a आपको हेल्प करेगा जो आगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन का नियम जो हम लोग लगाने वाले हैं वो काम में आपको आने वाला है। तो a से आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। सपोज कि x माइनस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे x माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है, कोई बात नहीं, x माइनस बी को हम दो बार एक्सप्रेस कर देंगे। ये देखिए आप a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यही चीज अगर आपको क्यूब फॉर्म में आ जाए, x माइनस क्यूब एक्स माइनस सी का होल क्यूब, दिस इज द x माइनस a, दिस द x माइनस b का होल स्क्वायर, दिस द x माइनस c का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसे मुझे 3 टाइम में सम के रूप में व्यक्त करने होंगे, जैसे कि a अपॉन एक्स माइनस सी, b अपॉन एक्स माइनस सी का स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस सी का होल क्यूब। बाय द वे यदि आप नोटिस करते हैं कि जो आपका क्यूबिक्स जो है ना वो इस फॉर्म में है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है तो ये वाले में आपको थोड़ा सा हल्का सा माइंड का यूज करना है कि ये जो हमारी फॉर्म होगी ax प्लस बी, इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे और जो आपका अपॉन का बात करेंगे सेम चीज वहां लिखने वाले हैं। ये आप नोटिस कर लीजिए कि दिए हुए जो क्यूबिक्स है ये, इन्हें मुझे इस फॉर्म में ब्रेक करना है। अरे ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। हम इसका यूज करके क्वेश्चन को डिराइव करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, अभी तुरंत हम आपको क्वेश्चन शो कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुक एट, ये एक आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखने में इजी। और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए तो कैसे बनाए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं
इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझ में नहीं आती कि मैं इसे कैसे सॉल्यूशन करूंगा। डोंट माइंड, मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन करना है। मैंने सॉल्यूशन करने के लिए स्टार्ट किया यहाँ से। आई हम लोग लेंगे, आई बोले तो इंटीग्रेशन, और दिस इज द x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, और इन्हें इंटीग्रेट करना है मुझे। चूंकि गिवन फंक्शन है x में, तो मैं इसे dx के फॉर्म में करूंगा। अब मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे आपको चेक करना है। चेक ये कीजिए कि ये है क्या, तो ये है px अपॉन qx फॉर्म में। आप इसे क्या कीजिए, इसे हमको सम ऑफ फंक्शन में व्यक्त करना है। वो कैसे, लुक एट, x माइनस 1 आप रखे रहिए, और x प्लस 1 और x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2। आपको यहां पे ध्यान देना है कि सिर्फ हमें सम ऑफ फंक्शन में एक्सप्रेस करना है qx को, डज नॉट px को। px को हमें एक्सप्रेस नहीं करना है, हमें सिर्फ मतलब रखना है उसका qx वाले फॉर्म से। तो qx में जो दिख रहा है आपको, उसे आप एक्सप्रेस कीजिए। लुक एट a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x माइनस 2, दिस इज। अब आपको आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हल्का हल्का थोड़ा सा हम लोग बढ़ते चलेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये जो a है और ये जो b है, इसकी क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। a और b की आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है, इसको सॉल्यूशन करके, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पे कर देंगे। बिकॉज ऑफ इसका यूज करके हम लोग इस फ्रैक्शन में इसको डिराइव किए, तो हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए a और b की जरूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। दिस इज द एलसीएम ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 2। आर यू ओके, क्लियर है? एलसीएम आप चेक करेंगे, x प्लस 1 है और x माइनस 2, दोनों का एलसीएम जब हम देखेंगे तो ये होगी। नॉर्मली चीज है, x प्लस 1 से x प्लस 1 में हम डिवाइड देंगे तो हमें x माइनस 2 आएगा। दिस मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a इंटू x माइनस 2। ओके, जब हम बात करेंगे x माइनस 2 से इसको डिवाइड देने के लिए, तो x माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो ये वाली कैंसिल आउट होगी, x प्लस 1 आएगा। b से हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है x प्लस 1। क्लियर है? बहुत अच्छा। ये वाली पार्ट जो कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड, और ये वाली पार्ट जो कि राइट हैंड में है, दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली और ये वाली आपकी कैंसिल होने वाली है। अब आपके पास क्या बच रहा है? अब आपके पास जो बच रहा है उसे लिए आप नोट करें, x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, और इधर आपका बचेगा x माइनस 2 और b इंटू x प्लस 1। बहुत अच्छा, इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमें जैसा बात किए थे कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन फंस रहा है यहाँ पे कि हम a और b कैसे निकालेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस 2 का, और फिर एक बार पुट करेंगे x प्लस 1 का। एक ये भी रूल्स है। एक और मेथड है, हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना इजी तरीके से, पहले उसको देखते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, x माइनस 2 को यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयर इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। इसे क्या कीजिए, आप इस वाले इक्वेशन में पुट आउट कर लीजिए। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 2 को पुट करेंगे। तो फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन गेट, लुक एट दिस, x इक्वल टू दिस, x में 2 ले लिया हमने माइनस 1, और a जो है ना आपके जस की तस रहेंगे, और इस वाले x के प्लेस पे हमने 2 लिया और ये 2 हो गए। ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 2 को हमने 0 पुट किया है तो 0 ले लीजिए, प्लस b, और दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस मीन्स 2 और ये 1। ओके, बहुत आसान, बहुत अच्छा। 2 से 1 जाएगा, आपके पास 1 बचने वाले हैं, और ये जो है ना a से मल्टीपल 0 को 0 बना देगा, और ये हमें देने वाला है वैल्यू 3b। दिस मीन्स वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएंगे, तो b की वैल्यू जब हम लोग देखेंगे ना तो ये हमें मिलने वाले हैं
1/3, ये 3 आपका इसका साइड आकर बटा में हो जाएगा। तो ये हमें b आ गई। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस से मुझे a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने पुट किया था x - 2, तो मेरी वैल्यू b की आ गई। अब अरे क्या कीजिए, x + 1 को पुट करेंगे तो वो हमें देने वाला है वैल्यू a का। कैसे देखते हैं, ये अगेन पुट x - 2, x - 2 जो हमारे यहाँ, सॉरी, x - 2 को हमने पुट कर लिया, x + 1 को पुट करेंगे हम लोग। x + 1 = 0, तो देयर इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज x = -1। अब ये -1 वाली जो वैल्यू है x की, उसको हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम equation 1, what we get the value of a, look at x की वैल्यू हमने -1 ले लिया और ये -1 ऑलरेडी है वहां पे। ये हमें एक इंटू क्या मिल जाएगा, -1 और -2, और b इंटू, आप देख पा रहे हैं x + 1 को हमने पुट किया 0, तो नॉर्मली चीजें 0 होगा। -1 ऐड कर देंगे, -2 होने वाली है, और -2 और -1 को ऐड करेंगे, -3 होने वाली है, यानी कि -3 और a आपके पास आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, a इक्वल टू जो वैल्यू मिल रही है हमारी, वो a इक्वल टू जो वैल्यू है 2/3 आ गई। दिस, अभी हम लोग पहला स्टेप पार किए। पहला स्टेप क्या किए, b की वैल्यू ज्ञात किए, a की वैल्यू ज्ञात किए। ये जो इंटीग्रेशन था उससे जो मैंने एक्सप्रेस किए थे qx को सम के फॉर्म में, उसके सम ऑफ फंक्शन के फॉर्म में, तो ये हमें आया, जहां से हमने इसको डेराइव करके a और b को वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड आउट किए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आसानी तरीके से हम लोग बहुत धीरे धीरे बना रहे हैं, तो आप इसको नोटिस करेंगे। किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो आप हमें लिंक से बात कर सकते हैं आफ्टर वीडियो क्लास। तो ये b की वैल्यू हो गई और a की वैल्यू। अब आपके पास ध्यान देने की जरूरत है कि b और a जो है ना, ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो नाउ इंटीग्रेशन अब हमें क्या मिलने वाला है, तो इंटीग्रेशन अब हमें इस चीज का करना था जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो इस वाले फॉर्म को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, a/x + 1 प्लस b/x - 2, और इसे हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बिकॉज ऑफ इसी इंटीग्रेशन को तो हमने वो लिखा है, इस वाले इंटीग्रेशन को ये फॉर्म लिखे हैं, तो ये वाले को इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, a की वैल्यू 2/3 और b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1/3। तो इसको पुट आउट कीजिए वहां पे। a की वैल्यू पुट कितने हैं हम लोग, 2/3 हो गए। दिस इज द वैल्यू ऑफ x + 1, और b की वैल्यू 1/3 है, और ये है x - 2। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हमें करना है, अब इसका यूज करेंगे सेपरेट फॉर्म में। सेपरेट फॉर्म, इसको अलग अलग कर देना, यानी कि 2/3 जो है ना, हम अलग कर के आप बाहर ले आइए, और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो dx के अकॉर्डिंग ये dx/x + 1 होगा, और यहाँ से 1/3 जब हम आउट करेंगे तो हमारा जो बच रहा है यहाँ पे वो होगा dx/x - 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। प्यारे बच्चे, मैंने आपको, अगर इंटीग्रेशन आप जानते होंगे तो 1/x dx इंटीग्रेशन होती है log x, तो ये वाली फॉर्म को यूज करेंगे हम लोग। आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3, और दिस इज द फॉर्म ऑफ 1/x + 1, 1/x + 1 दिस इक्वल टू log x। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें देने वाली है log x + 1, और इनकी जब बात करेंगे हम लोग तो 1/3, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सेम इसके जैसा फार्मूला यूज करना होगा हमें, और ये हमें देने वाले हैं log x - 2। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लास्ट में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये हमें जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 कॉमन हो रही है, 1/3 हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 log x + 1 और यहाँ पे आपको बच रहा है log x - 2। प्यारे बच्चे, अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं ना तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है, आंसर हो जाता है। बट कुछ में आपका यहाँ पे आंसर अगर मैच करना चाहते हैं तो वो जो होती है ना, वो एक अलग तरह का फॉर्म होती है और लॉग का आपको बताना चाहते हैं कि लॉग का कुछ फॉर्मूला है, माइंड में आप रखेंगे। log x to the power n, ये होता है वैल्यू n log x। एक होती है log m minus log n, this is the value of log m upon n। और यदि आपको ये फॉर्म मिलता है कि log m plus log n, तो ये हमें देती है log m into n। तो हम यहाँ पे ये दो फॉर्म को यूज करेंगे, कैसे वो सुनेंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 है, log है और x, इसको आप पढ़िए x, इसको पढ़िए n। ये जब हम एक्सप्रेस करेंगे log का फॉर्म में तो ये हमें मिलने वाले हैं 2 इसकी पावर में हो जाएगी। तो जब आप पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें मिलने वाले हैं log x + 1 to the power of square, यानी कि ये जो है ना 2 इसके पावर में आ जाएंगे इस वाले फॉर्म के अनुसार। जब हम log x की पावर n को लिख सकते हैं n log x, तो क्या n log x को हम लोग x log x की पावर n लिख सकते हैं, वही चीज है। और यहाँ पे आपका ये सेम टू सेम रहने वाला है। अब हम बताना चाहते हैं कि एक और लॉग का यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द log m, दिस इज द log m और दिस इज द log n। log m plus log n, log m minus log n, this means log m by n, और log m plus log n, this is the log m into n। तो आप इसे इंटीग्रेशन अगर फॉर्म के रूप में आगे व्यक्त करना चाहते हैं तो log 1/3 log x + 1 to the power square into x - 2, ये आपको नया आंसर मिल रहा है +c, दिस इज आंसर। एक आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है और आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट का इंटीग्रेशन का आंसर। तो ये भी आंसर हो सकता है, कोई बुक में आंसर होगा और किसी बुक में आंसर होगा, आपको जो होगा मैच कर लेंगे। देयर इज दैट्स ऑल। ओके।